मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर IITN चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे आपका कॉन्सेप्ट भी। और आप लोग NCERT अटैम्प्ट कर ही लिए होंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे बच्चों तो आज की क्लास के बाद आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज जो आपका 5 चैप्टर है उसके जो लास्ट एक्सरसाइज को छोड़कर 5.6 के पहले जो रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम के पहले वाला एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर करिएगा। और मिसलेनियस प्रॉब्लम से भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज NCERT लेवल का आपका डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद सिर्फ इन्वर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन आएंगे जो कि जिम और जिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, जिससे वो भी लोग मैथ्स को एंजॉय कर सकें। तो मैंने एक क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो पहले आप इत्मीनान से लिखिए। और ये क्वेश्चन JEE मेन फेवरेट है। जब हम नेक्स्ट क्लास में जब JEE मेन के क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आज वाली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आज की क्लास अगर कर लिए तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कराने जा रहे हैं एक क्लास में, मतलब आज की क्लास जो है वो मेरे ख्याल से 9th क्लास है और जो 11वीं क्लास की बात कर रही हैं उसकी बात, तो उसमें आपको एहसास होगा ये सर तो हमें पहले से ही आता है अगर आप प्रीवियस ईयर्स करके रहोगे तो देखो, ये JEE मेन और बोर्ड फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। y की वैल्यू साइन इनवर्स x दी है तो आपको ये प्रूफ करना है। कुल मिला के कैसे आगे बढ़ें, दिख रहा है कि dy/dx, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। d2y/dx2 दिखने का मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब 2 बार। तो इसको करने के आपके 2 तरीके हैं, फर्स्ट मेथड और मेथड 2 मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, मेथड 1 है कि जो ये कह रहा है वो हम लोग करें, अपना कोई दिमाग ना लगाएं। तो सिंस y इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स x, तो dy/dx आप चाहें तो y डैश लिख सकते हो इसको। तो ये दिस इज़ 1/√1 - x²। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने की बात है तो एक बार ऐसे लिख दिया जाए इसको -1/2, ताकि डबल डिफ्रेंशिएट कर सकें d2y/dx2। तो ये कितना होगा, पहले पावर का तो 1 - x² की पावर -3/2 और फिर -2x। तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया और x टाइम्स ये आ गया 1 - x² की पावर -3/2। यहाँ तक हो गया। अब देखो जो कह रहा है उसको पुट करते हैं, तो 1 - x² टाइम्स y2 - x, ये y2 लिखा है और x y1 पूछा जा रहा है। ये y2 y1 क्या है, तो मैंने आपको बताया था y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। कौन बताएगा, बताइए। ये तो मैंने बताया था ना, सब नोटेशन चेंज करके लिखिए। कई तो जाके यहाँ करेंगे और एग्ज़ाम में जाके सुस्त हो जाएंगे, ये y2 कौन सी नोटेशन है यार, ये तो कहीं देखे नहीं है, और क्वेश्चन छोड़ाएंगे। सारे नोटेशन यूज करो, कम से कम कुछ आए जाए नहीं, क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आएगा। और IIT JEE और JEE मेन बोर्ड के पेपर में यही होता है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आपसे बिना हुए रहेगा नहीं, वो बेचारा हो ही जाएगा। तो देखिए 1 - x² टाइम्स y2, इसको लिखो तो x, और ये है कितना, तो 1 - x² की पावर 3/2 नीचे लेकर चले गए हैं, -x टाइम्स ये कितना है, तो 1 - x² की पावर -1/2। एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये भी है x/√1 - x², और ये दूसरा वाला भी है x/√1 - x²। ये चीज़ कितना आ जाएगा, 0। तो आप कह सकते हो कि हेंस 1 - x² टाइम्स d2y/dx2 -x टाइम्स dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई वैल्यू, तो 0। तो देखो बच्चों, इसमें हमने कोई अपना दिमाग लगाया नहीं है, जो कह रहा है वो करते गए और आंसर आ गया। आप एक चीज़ डाउट पूछ सकते हो कि सर ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो चलता फिरता भी कर लेगा कोई, आप कोई ट्रिकियर मेथड बताओ। 12th फाउंडेशन की क्लास ले रहे हो ना, तो कुछ तो सिखाओ यार। तो सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। तो मैं एक एक करके सिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन आप आराम से नोट करिए, मज़े में नोट करिए। हो सकता है कई तो ऐसे बैठे होंगे, सर हम नोट करके पहले से ही बैठे हैं, अगला बताओ ना यार। बताता हूँ, डोंट वरी। अगला मेथड किया जाए तो इसका अल्टरनेटिव मेथड लिखा जाए। मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव मेथड पे। सवाल ये उठता है कि ये अल्टरनेटिव मेथड क्या है भाई।
देखते हैं मेथड 2। तो ये y की वैल्यू है साइन इनवर्स x। इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन तो आता होगा आपको, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करो बच्चों, इसी को स्क्वायर कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो वी नो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना मिलेगा एक बार देखें, तो ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका तो 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स का d2y अपॉन dx2 माइनस ये एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। मैं माइनस पहले से ही एडजस्ट कर रखा हूँ, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है बेटा उसको कैंसिल कर दे। कितना कॉमन फैक्टर है, तो 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स, तो उसको कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx2, और यहाँ से माइनस एक्स टाइम्स एक तो dy बाई डी एक्स चला जाएगा और एक बच जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में कोई ख़ास दम नहीं है सर, ये आराम से कर लेते हैं, लेकिन इसका मेथड 1 और मेथड 2 में डिफरेंस क्या है। तो मेथड 1 बेटा ये है कि आप जो कह रहे हैं उसको करते जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। मेथड 2 क्या है भाई, तो मेथड 2 है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किए फिर डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो मेथड 2 प्रेफरेंस देंगे हम लोग जेई मेन और जेई को एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए। तो अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आप लोग इत्मीनान से लिखिए। इफ़ y इक्वल टू 3 cos ln x प्लस 4 sin ln x देन प्रूव दैट x स्क्वायर टाइम्स y2 प्लस x टाइम्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये बेसिकली बच्चों जो क्वेश्चन है वो अपना सेकंड डेरिवेटिव पे है। ये y1 y2 का मतलब ना दिया हो तो अंडरस्टूड है कि ये dy बाई डी एक्स है, और ये कौन है, तो d2y अपॉन dx2 है। तो देखिए y की वैल्यू है, इसको फटाफट कर देते हैं तो बार डिफ्रेंशिएट, y cos ln x 3 cos ln x और 4 sin ln x। अब आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बाई चेन रूल, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जिसको y1 लिख दिया जाए सीधे सीधे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो -3 sin ln x होल बाई x। ये x क्यों आया, ln x की वजह से, और ये 4 cos ln x और ln x का डिफ्रेंसिएशन बाई x। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x y1 इक्वल टू -3 sin ln x प्लस 4 cos ln x आ गया। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किए। आप कर सकते हो बच्चों, कोई बुरी बात नहीं है, आप मना नहीं है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये बेसिकली इसी का डिफ्रेंशिएशन से आपका आ सकता है। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये y1 का क्या हो जाएगा y2 और प्लस y1 इक्वल टू ये -3 cos ln x और -4 sin ln x, और दोनों का डिवीजन बाई x तो आएगा ही बाई चेन रूल, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हैंस x स्क्वायर y2 प्लस x टाइम्स y1 और प्लस y, सिंपली अगर इसकी बात करें तो -3 cos ln x -4 sin ln x लिख सकते हो मेरे ख्याल से। अब ध्यान से देखो, और इक्वालिटी की राइट साइड में है, तो आप कह सकते हो कि सर ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1, ये y1 है बच्चों, इक्वल टू -y हो गया। तो ये अपना एक प्रकार से प्रूफ हो गया। इसको सही से अगर लिखते हैं तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो इसमें नई चीज़ क्या है, तो नई चीज़ बस ये जो x से बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इससे हमारा सिंप्लीफिकेशन भी आसान है। नो डाउट बच्चों, आप ये भी कह सकते हो कि y1 से सर y2 निकाल दीजिए और y1 y2 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, जैसे क्वेश्चन किया था आपने पहला वाला। वो तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है, मना कहाँ कर रहा हूँ।
इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप आराम से नोट कर लीजिए, इसको आराम से वीडियो को मारिए, रोकिए और नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज ओके, ऑल राइट। आगे बढ़ूँ तो लिखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों बोर्ड पे हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन ये है, इफ़ e टू द पावर y टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट y2 इक्वल टू y1 स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, इसको करने का जो तरीका है, आप अगर मैं पूछूं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट है, तो आप कहोगे ये तो इम्प्लिसिट है, सॉरी एक्सप्लिसिट, क्योंकि यहाँ पे y ईजिली इन टर्म्स ऑफ x आ सकता है। तो दिस इज़ 1, तो यहाँ से e की पावर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x प्लस 1। दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स ln ऑफ x प्लस 1। अब क्या करें, y से y1 निकालें, तो y1 हो जाएगा माइनस टाइम्स 1/x प्लस 1, और y2 कितना होगा, तो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ क्लियरली y1 का स्क्वायर। तो ये आप कह सकते हो कि हेंस d2y/dx2 इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये एक प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल के बावजूद क्यों करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं बेटा? इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारे कभी कभी क्या होता है कि ट्रिकियर क्वेश्चन के चक्कर में सिंपल क्वेश्चन ना करने की वजह से हमारी पेपर में वाट लग जाती है, बैंड बज जाती है। तो वो चीज़ ना हो आपके साथ, क्योंकि आप 12th फाउंडेशन की क्लास कर रहे हैं, तो आपको आसान से आसान क्वेश्चन आना चाहिए और टफ़ से टफ़ भी क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस वजह से करा रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये एक लाइन का टुटपुजिया क्वेश्चन है, मुझे भी पता है। आप भी क्या सोच रहे हो कि सारा टाइम वेस्ट कर दिया सर ने। टाइम नहीं वेस्ट किया बच्चों, हमारा काम है पूरा कवर कराना। आसान कौन कराएगा? उसके लिए कोई और आएगा क्या पढ़ाने के लिए? आपको मैं ही कराऊंगा। 11, 12, जिम, जिया, सबको समझ में आया? आप यकीन मानिए टॉप 4 स्कोरर ऐसे ही बनेंगे। सारा चीज़ आपको करना होगा, तब जाके होगा। आई कैन डू इट, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बच्चों, तब होता है सब। जोश कैसा है? हाउ इज़ द जोश? हाई, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट। अगला अटैक किया जाए। कहो कि इसमें क्या था, टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का। अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, इत्मीनान से आप नोट कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है। और आप खुद से अगर कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आराम से सीखो, हैप्पी रहो। तो देखो ये y की वैल्यू दी हुई है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे भी एज सच आपका प्लेन रूल है कि आप dy/dx और d2y/dx2 निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको स्मार्टली करेंगे। तो dy/dx निकाला जाए, जिसको y1 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई tan इनवर्स x का 1/x स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल स्क्वायर भी कर देते हैं। तो दिस इज़ 4 टाइम्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको मैं y लिख सकूँ, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है होल स्क्वायर करने का। तो ये 1+x स्क्वायर का होल स्क्वायर टाइम्स y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4 टाइम्स y। अब क्या किया जाए, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कंडीशन है। तो 1+x स्क्वायर टाइम्स का होल स्क्वायर और इसका 2y1 y2 और फिर पावर का तो 2 1+x स्क्वायर फिर 2x फिर y1 इक्वल टू 4 टाइम्स y1। अब आप 2y1 कैंसिल का आउट कर दो इंटायरली। 2y1 क्या कहा, कैंसिल आउट कर दो। तो 1+x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2y1 भाई साहब गए तो कौन बचा y2, और यहाँ 2y1 चले गए तो 2x टाइम्स 1+x स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो ये भी देख रहे हो तुरंत हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, तुरंत पक्का हो गया। यस, अगला क्वेश्चन करें। तो अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों हम बोर्ड पे लिख चुके हैं।
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्रॉपरली मेंशन करके आप लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा कॉपी नोटबुक में इम्पॉर्टेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका मैं बताता हूँ। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में लास्ट टू लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको बताया है कि dy बाई डी एक्स को आप लिखते हैं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टूडेंट इसी को देखते हुए क्या लिख देते हैं, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, ये लिख देते हैं डी टू आई अपॉन डी टी टू होल डिवाइडेड बाई डी एक्स टू अपॉन डी टी टू। मतलब ये ऐसे लिखते हैं बेसिकली कि उनको ये लगता है कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और रेशियो ले लिए तो dy बाई डी एक्स आता है। वो तो चेन रूल से मैंने बताया था। तो एक बाई कंसेप्ट जो नहीं जानते हैं ना, उनके भेजे में पता ना कहाँ से घुस जाता है कि ये रूल सभी डेरिवेटिव के लिए होल्ड करता है। तो बी अलर्ट, चेतावनी है ये नहीं करेंगे फिर कहोगे कि क्या करेंगे बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखते हैं ना इसी को चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। तो चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो ये क्या है, ये गलत है, तो सही क्या है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू ये निकालना हो, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये लिखना चाहते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि कहीं कहीं किसी बुक्स में ये दिया रहता है यहाँ तक। तो लेकिन ये तो t के एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, तो चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, डी बाई डी टी लिखेंगे और डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी टाइम्स डी टी बाई डी एक्स। तो अब यहाँ रूल लगाओ, तो क्या पढ़े थे, डिनोमिनेटर फिर नुमरेटर का स्क्वायर, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू डी टी टू माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, लेकिन ये भी एक है तो 3 आ जाएंगे, तो डी एक्स बाई डी टी का होल क्यूब। तो ये भी बच्चों एक क्वेश्चन होता है। मैं ये हमेशा कहूँगा कि इसको डोंट मेमोराइज, इसको रटने की कोशिश ना करें। तो बच्चों जो याद करने वाली चीज़ है ना, सिर्फ मैं उसी को याद करने के लिए बोलूँगा। अरे भाई इसको याद कर लें तो पूरे किताबों को बैठ के जाएँ याद करने वहाँ किताब को, और कहेंगे पूरा किताब याद करके पहुँचे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको लॉजिक याद रखना है। लॉजिक क्या था कि चेन रूल लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो ये सेट बैठता है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देख रहे हो ना, ये और ये अलग अलग है, तो शॉर्टकट महंगा पड़ जाएगा यहाँ पे। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको श्योर कट रखना पड़ेगा, श्योर कट, और वो श्योर कट ये है प्रॉपर लर्निंग। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट प्लीज़ अपने नोटबुक में हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि विवेक सर ने ये चीज़ हमें इंसिस्ट किया था, और ये जहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म में आए तब बी अलर्ट, क्योंकि बोर्ड वाले जानबूझ के सोचते हैं कि यहाँ तो गलती करेगा ही तो जाल फेंको, मछलियाँ तो फंसी जाएंगी। तो वो चीज़ नहीं करना है, हमें मछली नहीं बनना है, हमें शिकार करना है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया ये, एवरीथिंग इज ओके। गलती तो नहीं करोगे ना, प्रॉमिस करो नहीं करोगे। कई सोच रहे हैं करेंगे करेंगे, एक बार तो गड्ढे में गिरेंगे ना तब निकलेंगे। अबे गड्ढे में गिरने की ज़रूरत नहीं है, उसी को बचाने के लिए तो मैं आया हूँ कि आप आराम से सट से निकल जाओ। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज ओके। अब मैं बताता हूँ, अब इस क्वेश्चन में ये सब मगना नहीं है तो करना क्या है भाई, वो भी देख लें। तो ये नोट कर लेना बच्चों इत्मीनान से। तो देखो मैं ये कह रहा था कि अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी निकाल लिया जाए। क्या बोला, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी निकालो, फटाफट निकालो। तो ये लिखोगे ए, इसका माइनस साइन टी कॉन्स्टेंट, और ये टी कॉस टी प्लस साइन टी, तो ये हो जाएगा ए टी कॉस टी, क्योंकि ये साइन भाई साहब तो कैंसिल हो गए। डी वाई बाई डी टी निकाल लें, तो ये क्या होगा, कॉस टी माइनस कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो कॉस टी गायब, तो ए टी साइन टी। अब तो आपको लिए आसानी हो गया, क्या हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी
ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या बताया था, होल्ड करता है, तो dx बाई dt। और मैंने बताया था बच्चों ये हमारा शौक़ नहीं है लिखने का, इस तरह से जगह थोड़ी कम है, मेरे पास एक ही बोर्ड है, पूरा दीवार रहती तो मैं क्या करता, बड़ा बड़ा लिखता। और मेरी एक मजबूरी है बच्चों कि मैं बड़ा लिखता हूँ, मैं छोटा लिख ही नहीं पाता हूँ, ये बचपन से मेरी ये गंदी आदत है। तो अब क्या करेंगे, तो पहले y को लिखो फिर x को लिखो ना, करोगे क्या, फटाफट करो। 80/80 cos t, क्या रियलाइज़ हुआ, ये तो tan t आ गया, tan t। सेकेंड डेरिवेटिव तो d2y/dx2। तो इसको ये आप करेंगे ना तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे हमने जो नोट पॉइंट बताया, मान लीजिए वो स्किप कर जाता है माइंड से, तो एग्ज़ाम में ये करोगे तो कभी मिस्टेक ही नहीं होगी, क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में थोड़े कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे dt/d इंटू tan t इंटू dt/dx। तो ये हो जाएगा अपना sec स्क्वायर टी, और dt/dx का उल्टा dx/dt, और dx/dt हम लोगों ने ये लिखा था, तो ये 80 cos t है ना। एक चीज़ ध्यान रखना कि आप इसको ऐसे लिख लेना, पहले sec स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाई dx/dt, और वहीं dx/dt को उठा के यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया sec क्यूब टी होल डिवाइडेड बाई a टाइम्स t। तो आई होप इट शुड बी क्लियर। तो मिस्टेक नहीं करोगे ना, करोगे मिस्टेक आके ना उठा उठा के पटकेंगे अगर मिस्टेक करोगे तो, समझे। नहीं बच्चों, आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे, शुरू से सीख रहे हो तो बी इंजॉय। तो ये हो गया, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए, इसी पे बेस्ड करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखो नेक्स्ट। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y की वैल्यू है cos t की पावर 5, x की वैल्यू है sin t। आपको सेकंड डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 2π/9। ये 2π/9 देखो तो ध्यान से, पाई होता है अपना 180 डिग्री, π/9 करेंगे तो 20 डिग्री, क्योंकि π/9 20 डिग्री होता है ना भाई। एक बार देखें कहीं हम सटिया तो नहीं गए। 180 में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 9 से, तो 20 आएगा, 20 का डबल करोगे तो 40। सही लिखा हूँ, सही है। तो देखो यहाँ पे, तो dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही किया जाए। तो आप कहोगे सर ये होगा dy/dt होल डिवाइडेड बाई dx/dt। तो dy/dt इज़ 5 cos t की पावर 4, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, इसका cos, क्या रियलाइज़ हुआ, तो ये cos भाई साहब कैंसिल हो गए, और फिर आगे आंसर बढ़ गए, तो ये हो गया माइनस टाइम्स 5 sin t इंटू कॉस क्यूब टी। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2y/dx2, लेकिन बी अलर्ट, पहले t3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये cos t इंटू कॉस क्यूब टी प्लस साइन टी, और cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, और इंटू dt/dx, तो 1/dx/dt, और dx/dt क्या दिख रहा है आपको, cos t। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर दिक्कत होगी तो बेटा आप खुद से करोगे ना, कहाँ तक स्पून फीडिंग करेंगे, ये क्वेश्चन है। स्पून फीडिंग नहीं करना है हमें, मेरे ख्याल से आप लोग नहीं होगी यार, क्यों, चिल मारो। तो देखो ये -5, अब जो कट रहा है उनको काटो, तो cos से एक यहाँ का cos कैंसिल हो गया और एक यहाँ का, तो ये बचा कितना, तो कहोगे कि सर कितना बचा, cos क्यूब बचा। और यहाँ कौन कौन कैंसिल हो रहा था भाई, तो कहेंगे कि सर 3 बचा, एक ये साइन स्क्वायर भी आ गया है ज़बरदस्ती, और एक बेचारा cos बचा हुआ है। तो इस cos को थोड़ा साइड कर लिया जाए, या ये साइन स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, परेशान कर रहा है, क्या करें, इसको cos स्क्वायर करें, तो -5 cos को एक पहले बाहर खींच ही लेते हैं, या छोड़ो इसको ऐसे ही लिखा जाए, -3 1 माइनस cos स्क्वायर टी टाइम्स cos टी, तो ये माइनस cos क्यूब टी -3 cos टी प्लस 3 cos क्यूब टी,
ब्रैकेट वैकेट का ध्यान रखना बच्चा लोग। तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये अपना बचपन का फ्रेंड है। ये कौन है, कौन है ये? तो ये कहो कि सर ये तो cos 3t है, अपना छोटा। और cos 3t है तो फिर तो हो गया बल्ले बल्ले। फिर क्या कहोगे कि d2y अपॉन dx2, t इक्वल टू रखोगे 2π/9। तो ये हो गया माइनस, थोड़ा जगह कम पड़ रही है बच्चों तो मैं एक कोने में खोपचे में लिखता हूँ, इस खोपचे में लिख दिया जाए। तो dy अपॉन dx2, देख रहे हो ना, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। मैं कितना सोचता हूँ कि छोटा छोटा लिखो, छोटा छोटा लिखो, मैंने लगता था कि पूरे कॉपी पे एक लेटर लिख के आ रहे हैं। ये बहुत ही ख़राब आदत है मेरी। आप देख ही रहे हो, ये देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं, रायता मचा रखे हैं। थोड़ा छोटा छोटा लिखते यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, पता ना क्या कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 2π/9 क्या होगा ये, तो -5, और इसका ट्रिपल करोगे 40 का तो 120 डिग्री होगा। तो कहोगे कि माइनस cos 120 डिग्री लिख दो ना यार। और cos 120 डिग्री कितना होता है बच्चों, तो -1/2 विच इज़ 5/2 इज़ द कंप्लीट आंसर। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको इत्मीनान से करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज हम लोग अपने को टाटा बाय बाय करेंगे। लेकिन 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 आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। बच्चों ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप अपने जितने फ्रेंड्स लोग हैं एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर बाकी उनकी मर्ज़ी। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो बच्चे ज़रूर आएंगे, नो डाउट। तो अगली क्लास में क्या करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन इत्मीनान से वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, ये नहीं कि शटर डाउन। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी इन्वर्स तो पढ़ ही चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे f(x) है और f इन्वर्स x को अगर g बोल रहे हैं तो g को डिफरेंशिएट करेंगे। और एक आपको स्पेशल फार्मूला बताएंगे d2x अपॉन dy2 का, जस्ट इसका अपोजिट वाला। लेकिन बच्चों वो ऐसे लिखते हैं d2x अपॉन dy2, इसकी वैल्यू होती है -y2 अपॉन y1 जो कि IIT जेई में दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली क्लास की स्टार्टिंग हम इसी के प्रूफ से बताएंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।